दिस पेशेंट बाय एयर ट्रैवल कर रहे थे और पूना आ रहे थे एंड इन फ्लाइट पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और वो सडनली कोलैप्स हो गए। पेशेंट का लक ऐसा था कि वहाँ एक एनेस्थेटिस्ट था एंड उन्होंने उसका सीपीआर किया। सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सीपीआर। हर किसी को जैसे हम सीखते हैं कि साइकिलिंग सीख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, दीज आर लाइफ स्किल्स, या कुकिंग सीख रहे हैं, तो इसी तरह हर व्यक्ति ने सीपीआर जरूर सीखना चाहिए। अभी रिसेंटली जो कई सारी डेथ्स हुई हैं जिम गोअर्स में, इसको लेके काफी सारी चर्चा हो रही है, बट किसी ने ये गौर नहीं किया है कि ये जो लोग हैं इन्होंने पहले आपने कोई टेस्ट कराए थे क्या? किसी को कोई जेनेटिक हार्ट का प्रॉब्लम जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी करके एक कंडीशन है, इनको कोई प्रीवियस कंडीशन थी या नहीं? हो सकता है कि इनको पहले से ही कोई बीमारी रही हो, बट इन एडिशन टू दैट जिम में क्या होता है कि लोग जो है जोश में आके एक दूसरे का देख के ना कोई स्ट्रेन्यूस फिजिकल एक्टिविटी कर, हार्ट की आर्टरीज में जो प्लाक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेयर होता है, वो इस इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी से हार्ट रेट और बीपी बढ़ने से उसमें एक टेयर हो जाता है और जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है और वहां क्लॉट जम जाता है और आर्टरी अचानक से ब्लॉक होती है जिससे कि हार्ट अटैक होता है। नमस्कार मंडली, मैं हूं विचारकर यानी कि वीके और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया पाइनकर। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। तो पहला सवाल ये है कि यंग एडल्ट्स और फिटनेस फोकस लोगों में ये हार्ट अटैक का इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है आजकल? अभी रिसेंटली जो कई सारी डेथ्स हुई हैं जिम गोअर्स में, इसको लेके काफी सारी चर्चा हो रही है एंड लोग परेशान है कि जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट किसी ने ये गौर नहीं किया है कि ये जो लोग हैं इन्होंने पहले आपने कोई टेस्ट कराए थे क्या? उनका प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किसी को कोई जेनेटिक हार्ट का प्रॉब्लम जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी करके एक कंडीशन है, इनको कोई प्रीवियस कंडीशन थी या नहीं? स्मोकिंग करते थे क्या? कोई सब्सटेंस अब्यूज करते थे क्या? नहीं, ये सब हमको कुछ मालूम नहीं है। तो हो सकता है कि इनको पहले से ही कोई बीमारी रही हो, बट इन एडिशन टू दैट जिम में क्या होता है कि लोग जो है जोश में आके एक दूसरे का देख के ना कोई स्ट्रेन्यूस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि अचानक से कोई हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि हार्ट की आर्टरीज में जो प्लाक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेयर होता है, वो इस इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी से हार्ट रेट और बीपी बढ़ने से उसमें एक टेयर हो जाता है और जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है और वहां क्लॉट जम जाता है और आर्टरी अचानक से ब्लॉक होती है जिससे कि हार्ट अटैक होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो भी जिम गोअर्स हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं करना चाहिए, उन्होंने जरूर करना चाहिए, बट जो वेट्स उठाते हैं ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए, अचानक से कुछ ज्यादा नहीं करने को देखना चाहिए। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें और हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो जाए ऐसी एक्टिविटीज ना करें। अगर ये सब वो ध्यान से रखेंगे तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर जिम, देयर इज रियली नो प्रॉब्लम। बहुत से लोग थोड़ा सा हार्ट पे पेन है तो वो सोचते हैं भाई भाई एसिडिटी हो गई है तो इनो लेके बात खत्म करते हैं। तो डॉक्टर, मुझे ये पूछना है कि हार्ट अटैक के ऐसे कौन से वार्निंग साइंस है जो लोग अक्सर मामूली समझकर इग्नोर करते हैं? ये एक्चुअली आपने बहुत ही पते की बात कही है कि कई लोग जब भी कोई चेस्ट पेन होता है या बर्निंग होता है चेस्ट में, सबको लगता है कि ये एसिडिटी है या गैस है और वो डिनाइल में रहते हैं कि ये हार्ट रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता। तो इस चक्कर में लाइक यू राइटली सेड, वो कभी इनो ले लेते हैं, गैस की दवाई लेते हैं, मेडिकल से कोई दवा ले लेते हैं और इस चक्कर में ना ये डिले होता है प्रोसेस और डॉक्टर के पास वो लेट जाते हैं। तो आप ना खुद से अपना कुछ डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए।
अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ हो रही हो जो ठीक नहीं हो रही, चेस्ट में बर्निंग हो रहा है, थ्रोट में बर्निंग हो रहा है, तो आप जाके नजदीक के डॉक्टर को दिखाइए और वो डॉक्टर को आपका डायग्नोसिस करने दीजिए एंड ही विल बी एबल टू गाइड यू प्रॉपरली। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की, तो 30s और 40s में उस इंसान को कौन से टेस्ट करवाना जरूरी है और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करना जरूरी है? तो फैमिली हिस्ट्री मतलब क्या कि अगर किसी के परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव किसी का हार्ट अटैक हुआ हो, जो लेडीज हैं उनमें बिलो द एज ऑफ 65 और जेंट्स में बिलो द एज ऑफ 55, अगर ऐसे किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक हुआ हो, इसका मतलब कि आपको फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन, आपने प्रोएक्टिव होना चाहिए। सो यू शुड डू योर बेसलाइन टेस्ट, यानी कि सब ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, मतलब अपना शुगर, ये सब चीजें बेसलाइन चेक करा लेनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि आपके वो 4 नंबर्स क्या है, जो मतलब उसका जो बेसलाइन वैल्यू क्या है। 4 नंबर्स यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका HbA1c यानी कि जो एवरेज शुगर बोलते हैं ना, वो कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, और बॉडी मास इंडेक्स ये कितना है, ये पता होना चाहिए। एंड उसके ऊपर आपने एक्ट करना चाहिए, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, डाइट में कंट्रोल रखना, ऑयली फ्राइड फूड्स अवॉइड करना है, टेक मोर ऑफ फाइबर डाइट, मोर ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, और एक्सरसाइज करना चाहिए। जो हार्ट हेल्थ के लिए हम एडवोकेट करते हैं कि एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक, मॉडरेट इंटेंसिटी। तो एरोबिक मतलब साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अच्छी नींद होनी चाहिए, एटलीस्ट रोज 7 घंटा नींद होनी चाहिए। अपना मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक से रखना चाहिए। अगर आप ये सब ठीक से रखेंगे और अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कुछ डायबिटीज है, BP है, उसको कंट्रोल में रखेंगे, तो आप हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर, आपके करियर में सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है, हमारे व्यूवर्स को आप बता सकती हैं? हाँ जरूर, एक्चुअली बहुत साल पहले एक व्यक्ति आए थे, ही वॉज अबाउट 45 years ओल्ड, एंड उनको चेस्ट पेन हुआ था। तो वो गए थे पास के हॉस्पिटल में जहां उनकी एंजियोग्राफी की। तो पहले एंजियोग्राफी पैर की आर्टरी से, फीमोरल आर्टरी जो बोलते हैं, वहां से ट्राई किया। तो वो जो कैथेटर होता है ना, जो ट्यूब डालते हैं एंजियोग्राफी के लिए, वो गया ही नहीं ऊपर। तो फिर हाथ से किया, और जब हाथ से किया उन्होंने देखा कि हार्ट की 2 आर्टरीज में ब्लॉकेज थे। इसके अलावा जो हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है, जिसमें से पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, आयोटा बोलते हैं, उसमें एक नैरोइंग थी जिसको कोआक्टेशन ऑफ आयोटा बोलते हैं। तो वो बहुत ही टाइट कोआक्टेशन था। अब कोआक्टेशन ऑफ आयोटा एक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, जिसकी वजह से लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये बहुत ही एडुकेटेड थे, ये कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे थे हाइपरटेंशन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इनका कोआक्टेशन कभी डिटेक्ट नहीं हुआ, और जब उनको चेस्ट पेन हुआ तब ये सब पता चल गया। तो फिर ये आए थे, तो हमने उनका पूरा इवैल्यूएशन, CT स्कैन वगैरह भी करवाया, एंड फिर उनको 2 स्टेजेस में उनको ऑपरेट किया। पहले कोआक्टेशन ऑफ आयोटा का स्टेंटिंग किया, जैसे एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी हार्ट की आर्टरीज का स्टेंटिंग करते हैं, वैसे ही कोआक्टेशन का भी स्टेंटिंग होता है। एंड फिर सेकेंड स्टेज में उनकी हार्ट की आर्टरीज में अब्सॉर्बेबल स्टेंट्स डाले थे, एंड देन ही वाज फाइन and he's doing well and he's following up. That was a very interesting, थोड़ा अलग केस था वो ऐसे। डॉक्टर, आप दिल के डॉक्टर हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलते होंगे, तो ऐसा कौन सा पेशेंट है जो आपके दिल के करीब है, यानी आपको वो आपको याद है? एक्चुअली अभी एक इंटरेस्टिंग था एक पेशेंट। क्या हुआ था कि दिस पेशेंट बाय एयर ट्रैवल कर रहे थे और पूना आ रहे थे, एंड इन फ्लाइट पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और वो सडनली कोलैप्स हो गए।
ओह तो फ्लाइट में मतलब एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कोई डॉक्टर है क्या, एंड मतलब पेशेंट का लक ऐसा था कि वहां एक एनेस्थेटिस्ट था एंड उन्होंने उसका सीपीआर किया। सीपीआर यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो किया, उसको रिवाइव किया एंड जैसे ही लैंड हुए तो तुरंत एम्बुलेंस से हमारे हॉस्पिटल आ गए। हमारा हॉस्पिटल एयरपोर्ट से काफी नजदीक है एंड जैसे ही आए हमने तुरंत उनकी एंजियोग्राफी की, उनको टाइट ब्लॉकेज था और एंजियोप्लास्टी की और वो ठीक हो गए एंड देन ही स्टेड फॉर फ्यू डेज इन पुणे एंड फिर ही वेंट बैक टू हिज होम टाउन। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सीपीआर। हर किसी को, जैसे हम सीखते हैं कि साइकिलिंग सीख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, दीज आर लाइफ स्किल्स, या कुकिंग सीख रहे हैं, तो इसी तरह हर व्यक्ति ने सीपीआर जरूर सीखना चाहिए। उससे क्या होगा कि यू नेवर नो व्हेन यू विल बी एबल टू सेव समवन्स लाइफ एंड इट इज रियली सो ग्रेटिफाइंग कि दैट पेशेंट, उसका लक अच्छा था कि वहां कोई डॉक्टर मौजूद था, क्विकली ही वाज अटेंडेड टू एंड ही मेड इट। So that was really nice. सो दोस्तों, ये थी डॉक्टर प्रिया पाणिनकर, जो कि बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है और बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने दी दिल के बारे में, अबाउट द हार्ट डिसीज। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड subscribe to our Sahyadri Hospital's YouTube channel.